नई दिल्ली सहित देश भर में आज बी आर अम्बेडकर की जयंती मनाई गई है। भाजपा नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की है। 200 से ज्यादा स्थानों पर दीपोत्सव और स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। इस मौके पर सामाजिक समस्याएं और संदेश भी दिए गए हैं। अवसर पे समस्त भारतवासियों को मैं उनके जयंती के अवसर पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जीवन जिस प्रकार से समाज को सुधार के लिए, शिक्षित करने के लिए और समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने का उनका जो अपना जीवन का विचार रहा, निश्चित रूप से आज भी भारत के जो नवनिर्माण में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके आदर्शों की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने संविधान में सबकी भागीदारी की बात की, महिलाओं को अधिकार दिलाने की बात की, और हम कह सकते हैं समाज के हर वर्ग को एक आवाज, उनकी आवाज को बुलंद करने का जो उन्होंने काम किया, वो निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग को आज उत्साहित करता है, प्रेरित करता है। वर्तमान में उनके संविधान के निर्माण के विषय को लेकर जिस प्रकार से अलग अलग व्याख्याएं होती हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य केवल ये रहता है कि कैसे हम विकास की योजनाओं में अंतिम व्यक्ति को जोड़ें। हमारे प्रणेता डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने का जो अंत्योदय का सपना देखा, मैं मानता हूं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, इन लोगों के जीवन के जो विचार रहे, आज हमारी सरकार उन विचारों को, उनके आदर्शों को पूरा कर रही है। एक समय ऐसा भी था जब इस देश में नेहरू गांधी परिवार के इतर जाकर किसी को सम्मान नहीं देने की संकल्प था, और आपने देखा भी आजादी के 60 वर्षों के बाद भी संविधान के शिल्पकार को सम्मान नहीं मिला। और जब संयुक्त मोर्चा की भाजपा समर्थित सरकार बनी, तभी पहली बार बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न दिया गया, और उसके पूर्व में नेहरू गांधी परिवार ने अपने आप को भारत रत्न जरूर दिया। आज उसी संविधान को प्रति लेकर घूमते हैं। मैं कहता हूं उनके आदर्शों को अगर थोड़ा आत्मसात कर लिए होते और 60 वर्षों तक काम किया होता, तो आज संविधान की प्रति नहीं, आप इस देश में पूरी तरह से पूजे जाते। जहां तक मैं तो मानता हूं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को जिस प्रकार से लगातार 1952 और 54 में उनको अपमानित करने का काम नेहरू जी ने किया, निश्चित रूप से देश हमेशा इस बात को याद रखेगा कि जिस संविधान के निर्माता को गांधी नेहरू परिवार ने अपने ऊपर कहीं ना कहीं उनको जो सम्मान देना था, उसको भी कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम उनके चुनाव में उनको हराने के प्रयास कर किया। और आज जिस SIR के विषय को लेकर राहुल जी और पूरी अपोजिशन बेचैन होती है, उस समय गलत तरीके से उनके क्षेत्र में वोटर्स लिस्ट को काटने का काम और उनको हराने का काम किया। लेकिन मैं मानता हूं उस युग के बाद हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी जितना सम्मान दिया, भारत रत्न के बाद भी बाबा भीमराव अम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाते हुए सर्व शिक्षा अभियान को हमेशा लिया, और आज कहीं ना कहीं शिक्षित समाज बनाने में उनके इस अभियान का बहुत बड़ा रोल रहा। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, जहां एक और पंच तीर्थ बनाकर उनके विचारों को, उनके आदर्शों को स्थापित भी किया, और वहीं अपोजिशन को भी वो जवाब दिए कि आपने जिस शख्सियत को सम्मान देना चाहिए था, पूजना चाहिए था, आपने उसको अपमानित किया। लेकिन भारत की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, तो मैं निश्चित रूप से उनके सम्मान में आगे बढ़ूंगा। और आज पंच तीर्थ के माध्यम से देश में ही नहीं, विदेश में भी जहां उन्होंने लंबे समय बिताया, उसको भी पंच तीर्थ में शामिल कर उनके अनुयायियों को, पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है।
साथ ही साथ बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने नारी शक्ति को जितना आगे लेकर चलने का संविधान में भी चर्चा किया, महिलाओं के शिक्षा के प्रति, महिलाओं के भागीदारी के प्रति। मेरा मानना है आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार उनके एक और सपने को पूरा करने जा रही है और नारी वंदन अधिनियम जो 16, 17, 18 को आएगा, निश्चित रूप से बाबा भीमराव अंबेडकर के उस सपने को भी पूरा करने योग्य होगा जिसमें उन्होंने नारी की भागीदारी की बात कही थी। मैं पुनः आज के दिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी को अपना श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं और संकल्पित होता हूं कि पूरा भाजपा परिवार उनके विचारों के साथ, अपने प्रेरणेता दीनदयाल उपाध्याय के विचारों के साथ आगे बढ़ेगा और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाओं को पहुंचाएगा। बहुत बहुत